सभी को जय हिंद और सभी को त्रिवेणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मिशन हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इस वर्ष, तो उनके लिए हम एक सब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आए हैं और ये सब्जेक्टिव सीरीज आपको मदद करेगी, कहीं ना कहीं मदद करेगी। ठीक है, हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो मैं इसी प्रकार से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम लोग डिफरेंस करेंगे। और वो डिफरेंस क्या है, तो राइट द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, यानी खनिज और अयस्क के बीच हम लोग आज अंतर करेंगे। और देखिए अंतर से कितना फायदा है। फायदा ये है कि एक तो सवाल आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। अंतर से फायदा ये है कि एक तो सवाल आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपसे परिभाषा पूछता है कि खनिज की परिभाषा दो, तो एक पट्टी वाला पूरा परिभाषा पहला ही परिभाषा दिया जाता है। अयस्क की परिभाषा दो, परिभाषा दे सकते हैं। अगर पूछा खनिज की विशेषता बताइए तो एक पट्टी पूरा छाप देंगे। अयस्क की विशेषता बताइए तो इस तरह वाला पूरा छाप देंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप डिफरेंस को याद कर लेते हो तो आपका 2-3 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सब्जेक्टिव में पहले इनऑर्गेनिक का डिफरेंस पूरा कंप्लीट करा दें, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक का डिफरेंस क्लियर कर देंगे और फिर उसके बाद फिजिकल का डिफरेंस क्लियर कर देंगे। यानी डिफरेंस वाला पार्ट जो है वो हम लोग एक साथ कंप्लीट करते चलेंगे। आपको एपिसोड टाइप का देते रह जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, आप आराम से देखना। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन आज का करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है खनिज और अयस्क में अंतर, यानी मिनरल्स और ओर्स में डिफरेंस करेंगे। तो इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों बच्चों के लिए। देखिए खनिज के बारे में क्या आप लोग जानते हो, थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़े होंगे कि खनिज एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसको हम माइंस से निकालते हैं, खदानों से निकालते हैं। और जब आप उनसे धातु की प्राप्ति कीजिएगा तो धातु की प्राप्ति में अधिक खर्च हो जाएगा और दुविधा हो जाएगी। यानी खनिज हमारे लिए ठीक नहीं होता। खनिज हमारे लिए ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे धातु की प्राप्ति में अधिक खर्च लग जा रहे हैं, प्लस में परेशानी भी हो रहा है। लेकिन हाँ, उन्हीं खनिजों में से कुछ खनिज ऐसे होते हैं, मतलब मान लो 100 खनिज है तो 100 खनिजों में से 20 खनिज ऐसे मिलेंगे जिनसे धातु की प्राप्ति बड़ा ही आसानी से होता है और कम खर्च में होता है। तो अब 20 खनिज को हम अयस्क का नाम दे देते हैं। यानी अयस्क खनिज ही है, ठीक है ना। अयस्क खनिज ही है, परंतु एक ऐसा खनिज है जिनसे धातु की प्राप्ति में अधिक खर्च नहीं लगता है, कोई परेशानी नहीं होती। तो आइए सबसे पहला डिफरेंस देखो, लिख रहा है कि वे पदार्थ जिनसे धातु की प्राप्ति, क्या लिख रहा है कि वे पदार्थ जिनसे धातु की प्राप्ति अधिक खर्च और दुविधा से होती है खनिज कहलाते हैं। परिभाषा हो गया। फिर बोलेंगे कि अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातु की प्राप्ति कम खर्च और आसानी से होती है। तो अंग्रेजी माध्यम वाले अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी माध्यम वालों को मैं बोल देता हूं। तो क्या पहला डिफरेंस याद हो गया कि अयस्क वे पदार्थ होते हैं जिनसे धातु की प्राप्ति में अधिक खर्च और दुविधा होती है, लेकिन अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातु की प्राप्ति आसानी से और कम खर्च में हो जाती है। अब देखो 100 गो खनिज है, अब 100 खनिज में से 20 गो अयस्क निकल गया। सोचिए 100 खनिज अगर है उसमें से 20 गो अयस्क है, तो क्या आप सारे खनिज को अयस्क कह सकते हो? क्या 100 के 100 अयस्क कहलाएगा? नहीं।
उसमें से कुछ ही अयस्क हो सकता है। यानी दुनिया के सारे खनिज बताइए अयस्क हो सकते या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। लेकिन बताओ तो दुनिया के सारे अयस्क खनिज हो सकते कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं सर। खनिज में ही से तो अयस्क निकला, यानी अयस्क खनिज हो सकता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, कुछ ही हो सकता है। तो दूसरा डिफरेंस आपका यहां है। ठीक है, देखिए ये तीसरा डिफरेंस हम लोग लिखा हुआ है, बट सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। क्लियर ये बात है? अब देखो तीसरा डिफरेंस क्या है। खनिज इसलिए खराब है क्योंकि उसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है, धातु की प्रतिशत मात्रा निश्चित नहीं होती, इसलिए खनिज को थोड़ा रद्दी माना गया है। तो खनिज में बताइए धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक की कम? कम। धातु की प्रतिशत मात्रा निश्चित की अनिश्चित? अनिश्चित। और अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा ज्यादा, और साथ में अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा भी निश्चित होते हैं। जैसे खनिज से ये फिक्स नहीं है, आप 60% मेटल प्राप्त कर सकते हो, 40% ही धातु प्राप्त कर सकते हो, शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अयस्क से फिक्स है कि 99.99% आप शुद्ध धातु की प्राप्ति कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है और इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। तो इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा निश्चित नहीं होती है और इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा निश्चित होती है। तो बताइए पहला डिफरेंस क्या है कि वे पदार्थ जिनसे धातु की प्राप्ति अधिक खर्च और दुविधा से होती है खनिज कहलाते हैं, और वे खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति कम खर्च और आसानी से होती है अयस्क कहलाते हैं। बताओ क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं? नहीं, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है, जबकि अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा निश्चित नहीं होती है, लेकिन अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा निश्चित होती है। और एक लास्ट डिफरेंस आप बता लो, बताओ अशुद्धि किस में ज्यादा होगा? इंप्योरिटीज। तो इंप्योरिटीज उसमें ज्यादा होगा जो खराब टाइप का लग रहा है। तो खनिज में धातु अशुद्धियां ज्यादा होती, लेकिन अयस्क में अशुद्धियां बहुत कम होती। तो आई होप कि आप लोग डिफरेंस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप डिफरेंस बस अगर आप लिखना चाहते हो तो कॉपी पे लिखो, नहीं तो इसी प्रकार से आप लोग समझते चलो। ठीक है, तो आज मेरा एक डिफरेंस क्लियर हो गया। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, और आप उस नोटिफिकेशन के तहत वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको और किस तरह का थोड़ा चाहिए हेल्प, किस तरह का आपको वीडियोस चाहिए, तो वो आपको कोशिश किया जाएगा कि प्रोवाइड किया जाए, है ना, आपको मिल जाए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल मदद हो सके। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।